Hey everyone, welcome back to the channel. So in today's topic, we'll just try to learn some few concept कि जहाँ पे हम ये सारे concept कहाँ पे use कर सकते हैं. So basically we'll be using this concept with for loop कि जहाँ पे हमें इस तरह की conditions को check करना पड़े कि जहाँ पे आपको loop को break करना पड़े या तो आपको loop को कंटिन्यू करना पड़े या तो आप लूप को सिंपली उसका डिसीजन स्ट्रक्चर यहाँ पे हम इस चीज़ को पास कर दें. राइट. सो ये कीवर्ड्स ऐसे हैं, ये टर्मिनोलॉजी ऐसी है कि अगर आप इसको यूज़ करेंगे सो इजीली आपको यहाँ पे समझ आ जाएगा. राइट. सो टेक्निकली ब्रेक का मतलब भी यही होता है कि इफ़ वी आर मूविंग इन लेट्स से विथ सम कांस्टेंट स्पीड और समथिंग, और अगर मुझे कोई पॉइंट पे ब्रेक चाहिए सो बेसिकली विल बी डूइंग द ब्रेक और वहाँ से हम अपना फ्लो ऑफ कंट्रोल यहाँ पे चेंज कर देंगे. राइट. नॉर्मल टर्म्स है ये, मतलब विल चेक इन द प्रोग्रामिंग दैट हाउ इट वर्क्स. कंटिन्यू में भी वही चीज़ है कि अगर मतलब ब्रेक यानी जैसे कुछ अगर ऐसा आ गया या मुझे कुछ कंडीशन पे ब्रेक लगाना है इनसाइड द फॉर लूप या इफ कंडीशन, सो हम ब्रेक कीवर्ड यूज़ करेंगे. अगर मुझे इस तरह की कंडीशन के साथ चलना है एंड आल से कि लेट्स कंटिन्यू विद दिस कंडीशन, सो हम तब यूज़ करते हैं विद द कंटिन्यू और पास. राइट. सो इसको हम कोडिंग में चेक करते हैं सो आपको थोड़ा और यहाँ पे क्लैरिटी आ जाएगा. सो फर्स्ट ऑफ ऑल विल जस्ट ट्राई टू एलेबरेट कि ब्रेक को हम कैसे यूज़ करेंगे. सो अभी हमारा एक टारगेट क्या है कि बेसिकली विल बी यूजिंग वन फॉर लूप. फॉर लूप में क्या करेंगे, हम विल जस्ट ट्राई टू चेक कि यहाँ पे जो भी हम यहाँ पे स्टोर करेंगे सो उसमें हम एक कंसेप्ट लगाएंगे सर्चिंग का. राइट. सो सर्चिंग किस हिसाब से करेंगे, सो अगर मैं बोलूँ लेट्स से कि लेट्स टेक वन फॉर लूप कि जहाँ पे हम क्या क्या ट्राई करेंगे कि बेसिकली लेट्स से पाइथन. राइट. सो हम एक फॉर लूप चलाएंगे कैरेक्टर की. व्हाट इट विल डू, इट विल जस्ट कीप स्कैनिंग और कीप ट्रैवलिंग द पाइथन स्ट्रिंग वन बाय वन. राइट. अब यहाँ पे क्या होगा कि अगर मैं ऐसा बोलूँ कि अगर कोई एक कैरेक्टर है कि जहाँ पे हमें ब्रेक लगाना है, लेट्स कंसिडर कि मैं बोलूँ कि मुझे लेट्स से एच कैरेक्टर जब भी ये ट्रावर्स करे और तब जाके यहाँ पे क्या करना है, ब्रेक लगाना है. सो व्हाट आई विल डू कि यहाँ पे मैं सिंपली लिख दूंगा ब्रेक्स कीवर्ड. राइट. यहाँ से क्या होगा, आपके लूप किस हिसाब से चलेगी एंड कहाँ पे ये आपका ब्रेक होगा. और यहाँ पे हम क्या ट्राई कर रहे हैं, वी आर जस्ट राइटिंग अ प्रिंट स्टेटमेंट टू जस्ट टेक द प्रिंट ऑफ द अबव कैरेक्टर्स. और यहाँ पे हम लाइन नंबर 8 पे क्या करेंगे, एंड ऑफ प्रोग्राम. राइट. सो सिंपल हमने क्या किया है कि वी हैव यूज द फॉर लूप. फॉर लूप क्या करेंगे, यहाँ पे जो भी कैरेक्टर होगा सो ये पूरे पाइथन को यहाँ पे स्कैन करेगा, मतलब इस चीज़ को ट्रावर्स करेगा. यहाँ पे हम क्या कंडीशन लिख रहे हैं कि अगर ये मेरा सी एच जो है दैट इज़ कैरेक्टर वेरिएबल, सो वो एक एक चीज़ को यहाँ पे कंपेयर करवाएगा. राइट. सो टेक्निकली कंपैरिजन क्या होगा, सो पी डबल इक्वल टू एच, क्या ये है, तो ये है फॉल्स. वाई डबल इक्वल टू क्या एच है, तो ये है फॉल्स. इस तरह से आपका चलता जाएगा एंड जब ये एच पर पहुंचेगा सो डबल इक्वल टू एच क्या ये चीज़ है, सो हाँ ये कंडीशन तब जाके आपकी मैच होगी. एंड व्हाट इट विल जस्ट ट्राई टू डू, इट विल जस्ट ट्राई टू ब्रेक दिस लूप. राइट. और यहाँ पे जाके वो आपके कैरेक्टर्स प्रिंट करेगा और यहाँ पे आपका एंड ऑफ प्रोग्राम होगा. राइट. सो इस हिसाब से हम लूप को ब्रेक करने के लिए इस तरह से टर्मिनेशन आई मीन कंपैरिजन कंडीशन या और कुछ भी यहाँ पे लगा सकते हैं. सो जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड द आउटपुट कि यहाँ पे क्या हुआ.
तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये कैरेक्टर जो है मेरा सी एच वेरिएबल, सो उसने स्कैन किया पी को। सो यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे वो क्या कर रहा है, इट जस्ट ट्राइंग टू मैच कंपेयर। तो पी डबल इक्वल टू एच, तो दोनों कैरेक्टर आपके डिफरेंट हैं। सो यहाँ पे क्या हो रहा है, सो टेक्निकली कंडीशन फॉल्स है। अगर ये कंडीशन फॉल्स है इफ़ की, तो सिंपल ये स्किप होगा एंड विल जस्ट ट्राई टू प्रिंट द सी एच। तो सी एच अभी फर्स्ट पोजीशन पे है, सो पी मेरा प्रिंट होगा। ऊपर वापस गया, फॉर लूप आपकी, ये वाली फॉर लूप आपकी चल रही है, राइट। सो दिस इज द फॉर लूप बॉडी। ये जो है मेरा आउटसाइड ऑफ द फॉर लूप है। यू कैन जस्ट राइट आउट हियर आउटसाइड फॉर लूप, राइट। ये वाला मेरा फॉर लूप की पूरी बॉडी है। ये वाली जो है सो वो सिंपल हमने यहाँ पे इफ कंडीशन ही यहाँ पे यूज़ किया है, राइट। वी हैव जस्ट यूज द इफ ब्लॉक। यहाँ पे इफ एल्स नहीं है, जस्ट इफ कंडीशन के साथ हम चेक कर रहे हैं कि ये लूप जो यहाँ पे घूम रही है, तो यहाँ पे कहीं पे एच है, राइट। सो इट जस्ट ट्राइंग टू डू दिस काइंड ऑफ कंपेरिजन। तो पी मेरा यहाँ पे प्रिंट हुआ, देन अगेन ऊपर गया, यहाँ पे y आया, तो y डबल इक्वल टू एच, तो ये कंडीशन फॉल्स है। तो ये इफ़ का पूरा ब्लॉक फॉल्स होता है, तो वो इफ़ के अंदर में नहीं जाएगा, इट विल जस्ट अगेन डू द प्रिंटिंग ऑफ द सी एच। तो ये आपका y है। वापस आपकी लूप ऊपर गई, लूप अभी भी चल रही है। लूप का कर्सर अब आया t पे, सो t डबल इक्वल टू एच, तो ये कंडीशन भी आपकी फॉल्स है। तो यहाँ पे एंटर नहीं हो रहा है, इफ़ ब्लॉक से सिंपली आपका फ्लो ऑफ कंट्रोल जो है वो यहाँ बाहर जा रहा है। तो यहाँ पे आपका प्रिंट होगा t। उसके बाद क्या होगा, नाउ वी आर ऑन द कंडीशन h, कि जहाँ पे h डबल इक्वल टू एच, ये वाली चीज़ कंडीशन आपकी ट्रू होती है। तो अगर मेरा इफ़ ब्लॉक, ये पहले भी हमने ये चीज़ देखा हुआ है। Those who have not seen the previous video, they can check the previous video first, कि अगर मैं नॉर्मल इफ़ ब्लॉक यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ, सो व्हाट विल हैपन, राइट। सो यहाँ पे या तो कंडीशन ट्रू होगी या तो कंडीशन फॉल्स होगी। अगर ट्रू है तब भी वो इफ़ के ब्लॉक में यहाँ पे जो भी हमने लॉजिक लिखा है या जो भी चीज़ लिखा है वो आपका एग्जीक्यूट होगा। तो अब जाके मेरी कंडीशन ट्रू हुई है और यहाँ पे आपका एंटर हो चुका है। और यहाँ पे हम बोल रहे हैं कि ये वाली जो लूप चल रही है, इस चीज़ को हम क्या करेंगे, विल बी डूइंग द ब्रेक। यहाँ पे ब्रेक लगा देंगे। अगर यहाँ पे हम ब्रेक लगा रहे हैं, इसका मतलब नाउ द फ्लो ऑफ कंट्रोल विल मूव आउटसाइड ऑफ द फॉर लूप, राइट। सो लाइन नंबर 6 से आपका लाइन नंबर सीधा चला जाएगा 8, और फिर यहाँ पे जाके आपका एंड ऑफ प्रोग्राम यहाँ पे हो रहा है, राइट। सो दिस इज हाउ बेसिकली द ब्रेक टर्मिनोलॉजी वर्क्स। यहाँ पे और भी चीज़ की कंडीशन या प्रोग्राम आपका हो सकता है। वी हैव जस्ट ट्राई टू कीप इट सिंपल, कि यहाँ पे सिंपल हम कैरेक्टर बाय कैरेक्टर ट्रावर्स कर रहे हैं, लूप ट्रावर्स कर रहे हैं। वी आर जस्ट फाइंडिंग द कैरेक्टर, कि अगर ये कैरेक्टर आए तो सिंपल हम ब्रेक लगा देंगे एंड विल बी जस्ट टर्मिनेटिंग द लूप, राइट। सो इस हिसाब से आपका ब्रेक कंडीशन यहाँ फॉर लूप के साथ आपका चलेगा। नाउ विल जस्ट सी वन मोर टर्मिनोलॉजी, कि यहाँ पे हम, अगर मैं बोलूँ कि कंटिन्यू के लिए अगर मुझे यही चीज़ यूज़ करना है, सो हाउ विल बी डीलिंग विद द प्रोग्राम, राइट। सो यहाँ पे हम क्या करेंगे, विल जस्ट ट्राई टू यूज़ द कंटिन्यू कीवर्ड, और हम यही चीज़ को वापस रिपीट करने का ट्राई करेंगे। यहाँ पे स्पेलिंग जो आपकी होगी, अब सेम टर्मिनोलॉजी के यहाँ पे सेम हम फॉर लूप से यहाँ पे ट्रावर्स कर रहे हैं। एंड व्हाट वी आर जस्ट डूइंग, कि अगर मेरा यहाँ पे कैरेक्टर एच आए, सो व्हाट विल बी डूइंग। सो यहाँ पे मैं क्या करूँगा कि यहाँ पे मैं सिंपली लिख दूंगा कंटिन्यू, राइट। सो ये मेरा सिंटैक्स बन जाता है, रेस्ट द प्रोग्राम इज सेम। नाउ जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड कि यहाँ पे ये लिखने पे क्या होगा। सो अगेन आपका फॉर लूप यहाँ पे ट्रावर्स करेगा, राइट। लेट्स रन दिस कोड फर्स्ट।
यहाँ पे आप आउटपुट चेक कीजिए किस हिसाब से हो रहा है। सो यहाँ पे ये एक ही कंडीशन होगी कि जहाँ पे आपकी ये वाली इफ लूप जो है वो क्या होगा कि यहाँ पे आपका ट्रू कंडीशन होगा, राइट। मतलब क्या पी होगा तब ये फॉल्स होगा, वाई होगा तब फॉल्स होगा, टी होगा तभी भी ये आपका इफ लूप जो इफ ब्लॉक है पूरा वो आपका फॉल्स रहेगा। एच जब आएगा तो एच के कंडीशन में क्या होगा कि आपका कंडीशन ट्रू होगा। सो यहाँ पे हम क्या बोल रहे हैं कि ये मेरी जो लूप चल रही है, सो इसको आप कंटिन्यू कीजिए, राइट। बट एट दिस पॉइंट व्हाट विल हैपन कि यहाँ पे आपका एच जो है वो प्रिंट नहीं होगा, राइट। मतलब फ्लो ऑफ कंट्रोल है वापस आपका यहाँ पे आ जाएगा। सो लेट मी रिपीट वन मोर टाइम व्हाट इज हैपनिंग कि यहाँ हर एक कैरेक्टर को कंपेयर करने के टाइम आपका इफ ब्लॉक जो है ये फॉल्स हो रहा है, बिकॉज यहाँ पे ये चीज़ हो रहा है P डबल इक्वल टू एच, क्या ये चीज़ है? सो नहीं है, सो मेरा फॉल्स है। अगर इफ ब्लॉक फॉल्स है तो ये पूरा स्किप होके यहाँ पे जाता है कंट्रोल। सो लाइन नंबर 7 से आपका यहाँ पे प्रिंट हो रहा है PY T, राइट, क्योंकि ये इफ ब्लॉक अभी तक फॉल्स ही चल रहा है तो ये यहाँ पे स्किप हो रहा है और यहाँ पे प्रिंट हो रहा है। फ्लो ऑफ कंट्रोल यहाँ से वापस ऊपर जाता है, वापस यही चीज़ करता है रिपीटेशन। नाउ व्हाट विल हैपन कि एक टाइम पे हम आएंगे एच पे कि जहाँ पे आपका कंडीशन एच इक्वल टू एच ट्रू होगा, राइट। अगर एच इक्वल टू एच कंडीशन ट्रू है तो इसका मतलब इफ ब्लॉक मेरी पूरी ट्रू है, तो ये कंडीशन आपका पूरा ट्रू है। सो अब हम इफ के बॉडी पार्ट में एंटर करेंगे कि जहाँ पे हम उसको बोल रहे हैं कि कंटिन्यू यहाँ से क्या हो रहा है कि लाइन नंबर 7 पे नहीं जा रहा है, इट इज कंटिन्यूइंग विद द आउटर फॉर लूप, राइट। सो लाइन नंबर 6 से फ्लो ऑफ कंट्रोल वापस लाइन नंबर 4 से ये वापस फॉर लूप से आगे ये चीज़ को ट्रावर्स करेगा, राइट। अगेन अब क्या होगा कि आपकी ओ ये कंडीशन भी फॉल्स होगी एंड आपका लास्ट कंडीशन भी यहाँ पे फॉल्स होगा, राइट। सो टेक्निकली ये फॉल्स होगा तो ये यहाँ पे जाएगा ही नहीं। सो उस टाइम पे वापस यहाँ पे जाएगा, आपका क्या प्रिंट होगा? ओ प्रिंट होगा एन आपका एन प्रिंट होगा, राइट। इसके बाद पूरा लूप यहाँ पे ट्रावर्स हो चुका है। अब आपका फ्लो ऑफ कंट्रोल फॉर लूप आपकी ख़त्म है। सो नाउ इट विल मूव ऑन द लाइन नंबर 8, राइट। तब जाके आपका यहाँ पे एंड ऑफ प्रोग्राम हो रहा है, राइट। सो दिस इज़ हाउ इट इज़ हेल्पिंग अस कि यहाँ पे कोई भी ऐसी कंडीशन हो सकती है, प्रोग्राम की डिमांड हो सकती है कि जहाँ पे आप इस हिसाब से आप अगर कोई कंडीशन पे आपको कंटिन्यू करना है, सो विल राइटिंग द कंटिन्यू। इफ़ यू वांट द ब्रेक, सो यहाँ पे आप पूरी लूप को यहाँ पे ब्रेक कर देंगे। और ये चीज़ भी हो सकती है कि यहाँ पे आप और एक कंसेप्ट को यूज़ कर सकते हैं, सो दैट इज़ पास, राइट। यही कोड को हम अगर ट्राई करेंगे सो अगर यही कोड की कंडीशन पे मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ पास, राइट, एंड आई एम जस्ट रनिंग दिस कोड, सो यू विल सी के आगे वाले कंटिन्यू में क्या आ रहा था और यहाँ पे क्या आ रहा है। सो द पास स्टेटमेंट डज नॉट डू एनीथिंग, बेसिकली सिंपली यहाँ पे हम इस चीज़ को सिर्फ पास कर रहे हैं कि अगर ये चीज़ हो रहा है तो बस हम इस चीज़ को सिर्फ ये कंडीशन को यहाँ पे पास कर देंगे, राइट। बट इन केस ऑफ द कंटिन्यू एंड ब्रेक, यहाँ पे आपका कंटिन्यू और ब्रेक हो रहा है। यहाँ पे h इक्वल टू एच ट्रू केस में आपका सिंपली यहाँ पे कंट्रोल जो है वो पास पे है, सो यहाँ पे h भी आपका प्रिंट यहाँ पे होगा, राइट। सो बेसिकली वी आर जस्ट पासिंग द कंट्रोल कि यहाँ पे सिंपली इस हिसाब से हम पास को यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। सो अब तीनों चीज़ को एक साथ अगर हम ट्राई करेंगे जस्ट टू कंपेयर,
कि यहाँ पे क्या चीज़ हुआ। सो ये मेरा फर्स्ट केस है कि जहाँ पे हम ये मेरा हो गया ब्रेक, ये वाला हो गया मेरा पूरा कंटिन्यू, और थर्ड वाला जो मेरा है सो दैट इज माय पास स्टेटमेंट कि जहाँ पे आपका आउटपुट जो जनरेट हो रहा है सो दैट इज हैपनिंग इन दिस मैनर। सो आई होप यू आर गेटिंग कि यहाँ पे ब्रेक स्टेटमेंट में क्या हो रहा था। तो सिंपल ब्रेक स्टेटमेंट में आपका यही चीज़ थी कि अगर ये कंडीशन मेरी ट्रू है तो सिंपल यहाँ पे एंटर हो रहा है और यहीं से आपकी आउटर फॉर लूप जो है वो ब्रेक कर दे रहे हैं, राइट। अगर कंडीशन ये वाला अगर फॉल्स है तो ये वाली लाइन यहाँ पे पूरा स्किप हो रहा है और लाइन नंबर 7 आ रहा है, वापस ऊपर जा रहा है, वापस कंडीशन चेक कर रहा है, फॉल्स है तो वापस लाइन नंबर 7 पे जा रहा है। अनटिल और अनलेस कि यहाँ पे कंडीशन आपकी अगर ट्रू है तब भी जाके क्या होगा कि ये लाइन से आपका ब्रेक होगा। क्या ब्रेक होगा, तो ये वाली आउटर लूप जो है वो आपकी ब्रेक होगी एंड नाउ माय फ्लो ऑफ कंट्रोल विल बी आउटसाइड द फॉर लूप कंडीशन। मतलब यहाँ पे जाके हम भले कोई भी पोजीशन पे पहुँचे हो विल बी स्टॉपिंग, राइट। यहाँ पे हम आके रुक जाएंगे। सो आपका फ्लो ऑफ कंट्रोल यहाँ पे इस हिसाब से चलेगा। कंटिन्यू वाले केस में क्या हो रहा है कि सिंपल हम यहाँ पे कंटिन्यू कर रहे हैं। सो यहाँ पे क्या हो रहा है कि आपकी फॉर लूप पहले ये चलता है, इसके बाद इनर इफ कंडीशन चल रही है। जब तक आपका कंडीशन ये वाला फॉल्स है तब तक यहाँ एंटर नहीं होगा। सिंपल आपका फ्लो ऑफ कंट्रोल यहाँ पे चलता जाएगा, आपकी लूप वापस घूमेगी। कंडीशन फॉल्स है, अंदर नहीं जाएगा, वापस यहीं पे जाएगा, वापस ऊपर जाएगा। जब ये कंडीशन आपका ट्रू होगा तब जाके आप यहाँ पे एंटर होंगे ऑन लाइन नंबर 6। लाइन नंबर 6 क्या बोल रहा है कि आप सिंपली कंटिन्यू कीजिए। सो अब दिस इज़ द की पॉइंट कि यहाँ से आपका फ्लो ऑफ कंट्रोल वापस ऊपर जाता है, राइट। सो बेसिकली दैट इज स्किपिंग द प्रिंटिंग पार्ट। तो इसकी वजह से क्या हो रहा है कि लाइन नंबर 7 एग्जीक्यूट नहीं हुई व्हेन दिस कंडीशन इज ट्रू, इसलिए यहाँ पे H जो प्रिंट होना चाहिए वो प्रिंट आपका नहीं हुआ। सिंपली यहाँ से कंट्रोल वापस ऊपर चला गया, लाइन नंबर 7 पे नहीं जा रहा है, राइट। एंड द सेम गोज विद द पास, और पास में सिंपली हम चीज़ को पास कर दे रहे हैं। सो यहाँ पे वही चीज़ हो रहा है पास स्टेटमेंट से। अब यहाँ पे आप देखिए यहाँ पे आपका हर एक कैरेक्टर प्रिंट हो रहा है, राइट। वेदर इफ़ द कंडीशन इज फॉल्स तो यहाँ से हो रहा है, इफ़ कंडीशन इज ट्रू तो यहाँ जाके पास करके वापस लाइन नंबर 7 पे ये प्रिंट कर रहा है। तो सिंपल आपका फ्लो ऑफ कंट्रोल यहाँ पे मूव हो रहा है, राइट। सो आई होप यू आर गेटिंग कि किस हिसाब से आपका ब्रेक, कंटिन्यू एंड पास यहाँ पे चलता रहता है। राइट डाउन इन द कमेंट सेक्शन इफ़ यू हैव एनीथिंग टू कमेंट। अगर समझ नहीं आ रहा है सो यू कैन जस्ट रिवाइज द वीडियो वन मोर टाइम।
जस्ट हमें कीवर्ड की पोजीशन एंड कंडीशन को समझना है, इस हिसाब से आपकी आउटर लूप की कंडीशंस यहाँ पे आपका फ्लो ऑफ कंट्रोल यहाँ पे चलता रहेगा, राइट। सो थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड जस्ट स्टे कनेक्टेड फॉर अपकमिंग वीडियो।